चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, इन आरोपों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहला स्टेप जैसे अभी सही बोला, लेकिन 2026 से पहले कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कानून लोकसभा का पास है कि डिलिमिटेशन अगला जो होगा 2026 में होगा, और डिलिमिटेशन कमीशन ही रिजर्व कर सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसी और सीटों को महिलाओं के लिए। तो वो डिलिमिटेशन कमीशन अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, उसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई है। तो 2026 से पहले कोई नहीं कर सकता। जब सेंसस होगा, डिलिमिटेशन कमीशन आबादी के आधार पर और बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उसके आधार पर वो चिन्हित करेगा उन सीटों को कि कहां कहां रिजर्वेशन मिलना है। सर, आप 2026 कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है 2029 तक लागू नहीं होगा। नहीं, 2026 के बाद पहला इलेक्शन आपका जो आएगा लोकसभा का, वो 2029 में आएगा, इसलिए 2029 में लागू होगा। ये एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा है कि पहले था, अगर 2014 में शुरू करते अब तक लागू हो जाता, इतनी देर क्यों? क्या 2024 के लिए रण तैयार कर रही है? देखिए, इससे पहले जो डिलिमिटेशन कमीशन आया था 2021 के सेंसस के लिए आया था, ठीक है, और 2011 का जो सेंसस था और 2021 के सेंसस में जो आएगा तो वो फर्क आ जाता है, आबादी में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। अगर आबादी में फर्क आ गया, आपने पहले कर दिया, जो आप रिजर्वेशन करेंगे सीटों की वो सही नहीं होगी। तो इसलिए लेटेस्ट सेंसस आपको एकदम ताजा चाहिए उसके लिए। तो इसलिए 2008 में इनके पास 2001 का सेंसस था। सुमित्रा गोइंका भी हमारे साथ हैं। सुमित्रा गोइंका भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप मुझे बताइए, इस बिल को लेकर हालांकि अभी जो विपक्ष है वो भी समझ रहा है कि बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। रोटेशन वाइज ये लागू होगा, 15 साल की एक अवधि रखी गई है, उसके बाद फिर से पुनर्विचार होगा, संसद की मंजूरी लेनी होगी। आपको क्या लगता है, जो मौजूदा प्रारूप है बिल का, उसमें क्या महिलाओं की स्थिति में सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर आप बदलाव देखती हैं कोई? जी ज़रूर। देखिए, ये एक पहला स्टेप है, बिकॉज़ मैंने पहले भी आपको यही कहा कि हमारे पार्लियामेंट में उतनी महिलाएं नहीं है जितनी कि वर्ल्ड एवरेज में भी है। दूसरी, जो ये राजनीतिक पार्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल संजय सिंह जी ये बोल रहे हैं कि ये बेवकूफ़ बनाओ बिल है। मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि जब आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में लोगों को नामांकित किया था, उस वक्त उन्होंने किसी महिला को क्यों नहीं प्रपोज किया? दूसरी बात ये है कि 8 साल तक दिल्ली सरकार में कोई महिला मंत्री नहीं थी, जबकि दिल्ली में 2-2.5 करोड़ की आबादी वाली शहर में आधे तो महिलाएं हैं। तो आतिशी जी को तो दिल्ली की विधानसभा में भी मिलेगा नहीं? हाँ, तो इसमें आतिशी जी को कब बनाया गया मंत्री? जब मनीष सिसोदिया जी जेल से नहीं निकल पाए, उसके बाद उनको आतिशी जी की याद आई। तो उन्होंने खुद क्या एग्जाम्पल दिखाया? वो तो बोलते हैं कि हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, हम तो ये है वो है, तो उन्होंने क्यों अगुवाई नहीं की? दूसरी बात, ये ओवैसी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात उन्होंने की और उन्होंने 2 वोट अगेंस्ट डाले। तो जब ओवैसी जी को ये ज्ञात होना चाहिए, या जो भी पार्टी से सेक्युलर का रट लगा रहे हैं, 17 लोकसभा में से 4 ऐसे लोकसभा हुए हैं जहां पे एक भी महिला मुस्लिम कैंडिडेट नहीं थी घर इन द पार्लियामेंट लोअर हाउस। तो उस वक्त धर्म के आधार पर संविधान में है ही नहीं कि आप धर्म के आधार पर किसी को रिजर्वेशन दे। बिल्कुल, देखिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, अनामिका सिंह ने ये रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के बाद हम वापस अपने गेस्ट पर लौटेंगे। सालों के बाद ऐसा मौका आया है जब महिलाओं के अधिकारों को लेकर के किसी पार्टी ने अपना स्टेप उठाया है, और फिलहाल बिल लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में पास होना बाकी है। सर, लेकिन आज राज्यसभा में चर्चा होनी है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं, नियत पर भी सवाल खड़ा किया और कहा है दरअसल कि अभी तो ये लागू हो नहीं पाएगा, 29 में लागू होगा, यानी कि सिर्फ चुनावी शिगुफा है। विपक्षी पार्टियों के मन में तो वर्षों से सवाल उठा रहे हैं। वो देश की आज़ादी के बाद कोई भी पार्टी जो भी सत्ता में रही, इस ऐतिहासिक कदम को, ऐतिहासिक बिल को कोई भी लोकसभा में लाने का काम नहीं कर सकी। ये जो विश्व का करिश्माई नेतृत्व है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, इस देश के नहीं विश्व के महान नेता हैं, उन्होंने ये मतलब कर दिखाया है महिलाओं के लिए, देश की, पूरे देश की, भारतवर्ष की महिलाओं के सम्मान के लिए। और ये बिल लाया है तो लोकसभा में पास हो गया, अब राज्यसभा में ही पास होगा। तो बिल तो पास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मिठाइयाँ बंट रही हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो मिठाइयाँ बांट रही हैं। और बहुत शुक्रिया। लेकिन आज जिस तरीके से मौका बड़ा आप लोगों के लिए भी है, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि दरअसल इसके लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी 2029 तक के लिए। वनवास खत्म हो चुका है इस बिल का, 27 साल लग गए इस बिल को टेबल पे आने के। आज हम नरेंद्र मोदी जी और अपने सभी सांसदों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने इसका वनवास खत्म किया, ये बिल टेबल पे आया। अब 33% भारत की महिलाएं संसद में बहुत जल्दी आपको दिखेंगी। सोनिया गांधी समेत तमाम जो विपक्षी महिलाओं की नेत्री हैं, महिलाएं जो हैं, वो कह रही है कि दरअसल इसमें ओबीसी को
भी कोटा दीजिए, आप SC/ST को भी कोटा दीजिए, तो आरक्षण में आरक्षण की मांग की जा रही है, कैसे इसे फेस करेंगे आप? जो भी प्रोसीजर होते हैं वो तो संविधान के अनुसार होंगे ही, परंतु 33% महिलाएं आएंगी, ये खुशी की बात है। और सोनिया गांधी जी के तो हाथ पैर 2010 में भाई साहब ठंडे हो गए थे, जब उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के आदमियों के सामने मेरी एक नहीं चल रही है। तो अब हमारी भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाई है, उन लोगों के लिए, अब विपक्ष के लिए अंगूर खट्टे हो चुके हैं। ये अनामिका सिंह हमारी सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे थे कि कैसे जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन सवाल लगातार यही उठ रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि भाई आपने कोई टाइमलाइन तो बताई नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालांकि संसद में भरोसा दिया कि 29 से पहले हम इसको कर देंगे, चुनाव के फौरन बाद जो प्रोसेस है, चाहे वो सेंसस की हो, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन की, उसको पूरा कर लिया जाएगा। अनूप, चलिए नीति जी, मैं आपके पास आता हूँ। अभी सुमिता जी ने कहा असदुद्दीन ओवैसी के बाद कि उनकी पार्टी के 2 लोगों ने वोट नहीं किया, और आज वो ये कह रहे हैं कि मैंने वोट इसलिए नहीं किया कि पूरे देश जाने कि 2 लोग ऐसे हैं जो महिला आरक्षण को लेकर अपने समाज के लोगों के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, पूरे देश को जानने के लिए। अगर ऐसा था तो आज तक जितने भी चुनाव हुए ओवैसी साहब ने एक भी महिला को टिकट क्यों नहीं दी? जी, पूरा देश ये जाने कि धर्म के नाम पर देश को कैसे विभाजित किया जाए, कि महिला जो है उसमें भी आपको ये अंकुश है कि ये मुस्लिम समुदाय की है या सिख समुदाय की है या फिर हिंदू समुदाय की है। आपको ये चीज समझना है कि इस देश में आज तक 1947 से लेकर आज तक ये जो धर्म की राजनीति करने वाले हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, देश ने इसका सिर्फ और सिर्फ खामियाजा ही भुगता है। ना ये धर्म की राजनीति होती, ना 2 भाग में ये देश बंटता, ना 1947 का वो काले होते। और इन लोगों को आप एक चीज समझिए, ये लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि मस्जिद बनाई जाए संसद में, ये लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि इबादत की जगह बनाई जाए, जबकि जब संसद का लोकार्पण हुआ था तब सभी धर्म समुदाय के अनुयायी आए थे, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे पारसी समाज हो, चाहे सिख समाज हो। उनको, वो अल्पसंख्यक हैं, उनको कोई ओवैसी बताना क्या चाह रहे हैं? ओवैसी यही बताना चाह रहे हैं कि कैसे देश के मुसलमानों को भारत की बाकी जनता से अलग थलग कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि काम बोलता है, आज जमीनी स्तर पे जो भी योजनाएं आई हैं महिलाओं के लिए, वो सारे ही सर्वधर्म के हित के लिए गई हैं। इसलिए सबसे ठीक है नीति जी, बीजेपी